साथियों, मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। आज मैं गोंदिया जिले में मौजूद हूँ और आज गोंदिया जिले की समस्त बोरवेल एसोसिएशन संगठन की ओर से जो है पूरी बोरवेल गाड़ियां जो है खड़ी है। अब खड़ी रहने की वजह क्या, तो एकदम से जो है बोरवेल एसोसिएशन संगठन ने आज जो है जनता के बीच अपनी मांग रखते हुए जो है कि जिसके भी यहाँ बोर होती है, प्लाटिंग पे बोरवेल होती है, लेकिन कहीं न कहीं आज जो है बोरवेल एसोसिएशन संगठन ने एक चीज का विरोध जताते हुए कहा है कि जिस तरीके से गहराई होती है, गहराई तो होती है लेकिन आज रेट में तफावत होने लगी है। हमारी गाड़ियां और हमारा परिवार आज रास्ते पर आने की नौबत पर खड़ा है। तो इसके पीछे की वजह एक ही है कि इंस्टॉलमेंट समय पर नहीं दे पाना। एक तरफ पेट्रोल डीजल इनका रेट महंगा हो चुका है और महंगा होने के बावजूद आज जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो काम पिछले कार्यकाल के समय चलता था वह काम में जो है तफावत थी और वह काम जो है सुचारू रूप से चलता था, लेकिन आज नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताया कि इनका जो बोरवेल का पाइप का कॉस्टिंग जो आता है वह चाइना से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है और उसके बाद जो है हमारे इंडिया में आता है। कहीं ना कहीं उसका भी रेट बढ़ा है और काफी सारी चीजों का रेट बढ़ा है, ऐसा उन्होंने बताया। साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं बोरवेल एसोसिएशन संगठन का क्या कहना है, क्या मांग है उनकी, क्यों हड़ताल जारी है। देखिए, गोंदिया जिला बोरवेल एसोसिएशन का जो कार्य है, यह गोंदिया जिले में पिछले 40 से 45 वर्षों से बोरवेल खोदकाम का काम हम लोगन करते हैं। पिछले जब हमने बोरवेल का काम शुरू किया था तो उस समय डीजल का रेट 28 रुपए लीटर था और बोरवेल का खोदकाम का रेट 60 रुपए प्रति फुट हुआ करता था। समय के साथ साथ सभी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। जैसे लेबर की आज 550 रुपए लेबर का हो गया है, डीजल 95 रुपए लीटर हो गया है। तो हमारे हैमर और बिट जो 24,000 में आते थे वह सडनली अचानक जो उसके कार्बन बिट चाइना से आते हैं और चाइना से इंपोर्ट अभी बंद है के कारण वह 48,000 रुपए के हो गए हैं। समय के साथ साथ चीजें महंगी होते जा रही है और हमारे जो इस व्यवसाय में कंपटीशन के कारण, आपसी संघर्ष के कारण रेट नहीं बढ़ पा रहे। आज हमारे यह अनिश्चितकालीन जो हड़ताल जो किया जा रहा है वह हम लोगों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए और एक मुझ से एक मत से एकता के साथ रेट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह हड़ताल करे हुए। हमारी तो यही मांग है कि बोरवेल का जो काम है, पहले जैसी रेट में हम काम करते थे, डीजल सस्ता था, आज सभी चीजें महंगी हो गई। इसके कारण हमको पूरा नहीं रहा है और लेबर की काट बढ़ गई, हैमर बीट की बढ़ गई, ऑयल के रेट बढ़ गए हैं। इसके कारण हमको नहीं पूरा रहा है। इसीलिए हम किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि हम जो रेट तय किए हैं 120 रुपये प्रति फुट, ये हमको किसानों ने देना चाहिए। और जो डोमेस्टिक बोर जो गोंदिया में हम प्लांट पे बोर करते हैं पीवीसी पाइप का 100-125 फुट का, उसके भी रेट हमको 110 रुपये मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे कि साथियों, अभी तक के आपने देखा बोरवेल एसोसिएशन संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे, उनका कहना आ रहा था कि हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है, सिर्फ जनता से और किसानों से मांग है। और जो लोग प्लाटिंग की जगह पर बोरवेल करते हैं, अपने घर में बोरवेल करते हैं, वह जो है हमें रेट में बढ़ाकर दिया जाए। कहीं ना कहीं आज जो है पेट्रोल डीजल के भाव तो आसमान छूने बैठे हैं, लेकिन आज जो कॉस्टिंग और जो लेबर चलते हैं, जो मजदूर चलते हैं, जो पाइप है वह महंगा आने बैठा है, जिस वजह से हमारे परिवार पे भी जो है मुसीबत आ पड़ी है। कहीं ना कहीं उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए अपनी मांग रखी और मांग रखते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक के रेट बढ़ेगा नहीं तब तक के हमारी एसोसिएशन संगठन जो है यह हड़ताल करते रहेगी, जब तक कि यह आवाज किसानों के बीच में, जहां प्लाटिंग है, जिनका प्लाट है, और दूसरी बात जो चाइना से इनका जो कीमती सामान आता है, बोरवेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वह सामान जो है उसका रेट बढ़ा है, उसमें कम से कम तफावत होनी चाहिए। और दूसरी बात किसानों से और जनता से उन्होंने जो है अपील की है कि हम जो रेट आपके आगे रख रहे हैं वही रेट में आज के बाद जो है बोरवेल एसोसिएशन संगठन के माध्यम से खुदाई होगी और बोर होगी गाँव गाँव में। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।